वह नक्सली जिसने आगे चलकर भारत को 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म दिया। नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की। मित्रों, कल भारत सरकार ने मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है और यह पुरस्कार पाने वाले मिथुन चक्रवर्ती 54वें कलाकार हैं। मित्रों, आज हम मिथुन चक्रवर्ती के जीवन से जुड़े हुए उनके संघर्ष और सफलता एवं उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं की चर्चा करेंगे। मित्रों, मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता में हुआ था और उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को लोग प्यार से मिथुन दा या दादा कह के भी पुकारते हैं। मित्रों, मिथुन दा ने कलकत्ता के प्रख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री में बीएससी किया और बीएससी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे चले गए और पुणे में उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ज्वाइन किया। मित्रों, बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्मों में आने से पहले मिथुन दा एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन जब उनके परिवार में एक दुखद घटना होती है, उनके एकमात्र सगे भाई की करंट से मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो नक्सली आंदोलन को छोड़कर फिल्मों की तरफ रुख करते हैं। मित्रों, मिथुन चक्रवर्ती दुनिया के उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिनको उनकी अपनी पहली फिल्म के लिए ही राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और मृगया के लिए मिथुन चक्रवर्ती को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद मित्रों, दो अनजाने और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसी फिल्मों में मिथुन दा ने छोटी छोटी भूमिकाएं अदा की, लेकिन 1982 में उनकी एक फिल्म आती है डिस्को डांसर, जो उनके पूरे करियर को बदल देती है, या यूं कहें उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है यह फिल्म। और यह भारत की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए की कमाई बॉक्स ऑफिस पे की थी। उसके बाद मित्रों, 1984 में कसम पैदा करने वाले की और 1987 में डांस डांस, इन फिल्मों ने मिथुन दा को एक बेहतरीन डांसर के रूप में पूरे भारत में प्रख्यात कर दिया। उसके बाद 1983 में मुझे इंसाफ चाहिए, 85 में प्यार झुकता नहीं, 86 में स्वर्ग से सुंदर और 88 में प्यार का मंदिर,
इन फिल्मों में मिथुन दा ने पारिवारिक और रोमांटिक भूमिकाएं अदा की, यानी कि साफ सुथरे छवि के रोल उन्होंने इन फिल्मों में किए। उसके बाद मित्रों 1983 में कमांडो, 84 में बॉक्सर, 84 में जागीर, 86 में जाल, 87 में वतन के रखवाले, 88 में कमांडो, 88 में वक्त की आवाज, 89 में गुरु, 89 में मुजरिम और 90 में दुश्मन। इन फिल्मों ने मिथुन दा को भारतीय दर्शकों में एक एक्शन हीरो के रूप में ख्याति प्रदान की। और यूं कहें 1980 का दशक मिथुन दा का ही दशक था। यह दौर उनके करियर के सबसे सुनहरे दौर में से एक है। उस समय मित्रों इनको वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता था और 80 के दशक में यह माना जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती की पॉपुलैरिटी अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा थी। उसके अलावा एक रिकॉर्ड और उनके नाम दर्ज है, जो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 1989 में 1989 में एक के बाद एक मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में रिलीज हुई, जो आज 35 सालों बाद भी रिकॉर्ड कायम है और वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। उसके बाद मित्रों 1990 के शुरुआती दौर में मिथुन चक्रवर्ती मुंबई से ऊटी चले जाते हैं और ऊटी में अपने होटल के कारोबार में वो लग जाते हैं और मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों को छोड़कर वो कम बजट वाली ऐसी फिल्में जो खास करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के दर्शकों को देखकर बनाई जाती थी, ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम करना शुरू किया। और मित्रों आप सोचिए कि अपने करियर में मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्में की, जिनमें से लगभग 150 फिल्में फ्लॉप रही। उसके बावजूद कभी मिथुन चक्रवर्ती को काम की कमी नहीं रही। और उसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान से उनकी मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों में वापसी होती है। मित्रों एक विवाद भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और वो विवाद यह है कि उन्होंने भारत के मशहूर गायक किशोर कुमार की तीसरी पत्नी योगिता बाली से शादी कर ली और ये कहा जाता है कि इस शादी के बाद किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती से इतना नाराज हुए कि आजीवन उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए कभी कोई गाना नहीं गाया। और मित्रों मिथुन चक्रवर्ती की भी ये दूसरी शादी थी और योगिता बाली की भी ये दूसरी शादी थी और आज भी ये शादी कामयाब है, कायम है। मित्रों मिथुन चक्रवर्ती को अपने फिल्मी करियर के दौरान काफी संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे कई रात भूखे पेट उनको मुंबई में सोना पड़ा, कैसे कई रातें उनको पार्क में सोकर गुजारनी पड़ी
और यहां तक कि वो अभिनेत्री हेलन के असिस्टेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया, क्योंकि मुंबई में खुद को सरवाइव करना था। मित्रों, हिंदी के अलावा बांग्ला, भोजपुरी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन भाषाओं में भी मिथुन दा ने फिल्में की। मित्रों, मिथुन दा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। 1977 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म मृग्या के लिए, 1993 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ताहा देर कथा के लिए, और 1996 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए। ये 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिथुन दा को प्राप्त हुए। इसके अलावा 2 फिल्म फेयर के भी अवार्ड उनको मिले। 1990 में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता फिल्म अग्निपथ। और मित्रों, यकीन मानिए, अग्निपथ में उनका रोल कालजयी है। आज भी अगर आप वो देखेंगे तो उनके काम को देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उसके अलावा 1995 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला, और यह जल्लाद फिल्म के लिए इनको मिला। मित्रों, फिल्मों के अलावा मिथुन दा बिजनेस में भी सक्रिय हैं, और होटल्स के बिजनेस में मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं। वो मोनार्क ग्रुप के जितने सारे होटल्स हैं वो मिथुन दा के ही ओनरशिप में है। इसके अलावा राजनीति से भी मिथुन दा का पुराना नाता रहा है। 90 के दशक में मिथुन दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद 2010 के बाद वो टीएमसी से जुड़े, और 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अभी भाजपा में ही काम कर रहा है। मित्रों, मिथुन दा को हमेशा उन दर्शकों का सुपरस्टार समझा जाता था जो सिनेमा हॉल में अगली पंक्ति में बैठते थे। लेकिन एक गंभीर अभिनेता के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी, और एक बेहतर डांसर और गरीब तबके के नायक के रूप में जो उनकी छवि रही, वो छवि आज भी कायम है। मित्रों, ये जो पुरस्कार भारत सरकार ने घोषणा की है मिथुन दा को देने के लिए, वो इस पुरस्कार के एकदम असली हकदार हैं। और मित्रों, एक उनकी फिल्म का गीत है कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये गाना मैं अपने सभी दर्शकों को डेडिकेट करते हुए आज के लिए इतना ही साथियों। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।